गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आप लोग का स्वागत है ऑनलाइन क्लास में। क्लास 9 हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा था यशपाल के द्वारा लिखित कहानी महायज्ञ का पुरस्कार। तो उसका आधा हम लोग पढ़े थे, पार्ट 3 महायज्ञ का पुरस्कार। बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा था कि किस प्रकार से एक धनी सेठ अपने दरवाजे से किसी को भी खाली हाथ नहीं वापस भेजता था। वो हमेशा लोगों की मदद करता था, दयालु था और उसकी पत्नी भी धर्म के कार्यों में लगी रहती थी। समय व्यतीत हुआ, सब दिन होत न एक समाना और जो सेठ थे उनकी सारी संपत्ति खत्म हो गई। उनको गरीबी का मुंह देखना पड़ा। कुछ दिनों के बाद उनकी पत्नी ने कहा कि जाइए और आप अपना एक यज्ञ बेच करके धन्ना सेठ के घर से कुछ धन लेकर के आइए ताकि हम लोगों का कुछ दिन गुजर बसर हो सके। सेठ की पत्नी पड़ोस में जाकर के थोड़ा सा आटा ला करके और उसने 4 मोटी मोटी रोटियां बनाई और सेठ को दे दिया। सेठ सुबह उठे और वो रोटी और लोटा और सब्जी लेकर के वो चल दिए। जब पोटली लेकर के वो चले तो वहाँ पर दोपहर होने पर एक बाग था, वहाँ पेड़ों का कुंज था, वहाँ पर कुआं था और पेड़ थे। तो सेठ ने सोचा कि यहाँ थोड़ी देर विश्राम करते हैं और विश्राम करने के बाद में मैं यहाँ से फिर खाना खा करके धन्ना सेठ के घर यहाँ से प्रस्थान करूँगा। वहाँ उन्होंने एक कुत्ते को देखा जो बहुत ही मरियल अवस्था में था और सेठ ने अपनी धीमे धीमे करके वो 4 रोटियां उस कुत्ते को खिला दी और अपना पानी पी करके फिर वो धन्ना सेठ के घर चलने के लिए तत्पर हो गया। अब उसके आगे की कहानी हम लोग पढ़ते हैं। सहसा सेठ के मुंह से निकला, हाय बेचारा, ना जाने कितने दिनों से भूखा है। उसके मन में आया, मेरा काम तो पानी से भी चल सकता है, पर बेचारे मूक और बेबस जीव को एक रोटी और मिल जाए तो फिर निश्चय ही इसमें इतनी ताकत आ जाएगी, किसी वस्ती तक पहुंच सकेगा। सेठ ने अधिक सोच विचार नहीं किया और वह अंतिम रोटी भी कुत्ते को खिला दी। स्वयं 1 लोटा जल पीकर तथा थोड़ा विश्राम करके अपना रास्ता पकड़ा। दिया जले सेठ कुंदनपुर पहुंचे। दिया जले यानी कि शाम के समय सेठ कुंदनपुर पहुंचे। सेठ हवेली पर पहुंचे तो धन्ना सेठ ने उठकर उनका स्वागत किया। पूछा, कहो सेठ, कैसे आना हुआ? सेठ ने कहा, संकट में हूँ और एक यज्ञ आपके हाथ बेचने आया हूँ। इतने में धन्ना सेठ की पत्नी ने आकर सेठ को प्रणाम किया और बोली, सेठ जी, यज्ञ खरीदने के लिए तो हम तैयार हैं, पर आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा। यज्ञ का अर्थ होता था पुण्य, यानी कि जो हमने पुण्य किया है उसके बदले में किसी से धन लेना। महायज्ञ? सेठ ने आश्चर्य में पूछा। हाँ, वही जो आपने किया है। धन्ना सेठ की पत्नी ने कहा। सेठ बड़े आश्चर्य में पड़े। महायज्ञ? और आज वे समझे कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। विनम्र भाव से बोले, आप आज की कहती हैं? मैंने तो बरसों से कोई यज्ञ नहीं किया, मेरी स्थिति ही ऐसी नहीं है। धन्ना सेठ की पत्नी ने गंभीर भाव से कहा, नहीं सेठ, आज आपने भारी यज्ञ किया है, महायज्ञ, उसे बेचोगे तो हम खरीद लेंगे, नहीं तो नहीं। सेठ विस्मित विमूढ़ हो गए। उन्हें निश्चय हो गया कि इन लोगों को यज्ञ खरीदना नहीं है, इसलिए ऐसी बातें की जा रही हैं। क्या सोचते हो सेठ? बोलो, राजी हो? धन्ना सेठ की पत्नी ने पूछा। सेठ ने खिन्न होकर कहा, सेठानी जी, हंसी छोड़िए, काम की बात कीजिए। बरसों से मैंने यज्ञ नहीं किया, आप आज ही कहती हैं। सेठानी ने समझाया कि आज रास्ते में स्वयं न खा करके 4 रोटियां भूखे कुत्ते को खिला दी। वह महायज्ञ नहीं तो और क्या है। यज्ञ कमाने की इच्छा से धन दौलत लुटाकर किया गया यज्ञ सच्चा यज्ञ नहीं है। निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्चा महायज्ञ है। आप इस बारे में क्या आप इसे बेचने के तैयार हैं? सेठ मानो आसमान से गिरे। भूखे को अन्न देना सभी का कर्तव्य, इसमें यज्ञ जैसा क्या बात है? क्या विचार है सेठ जी? यह यज्ञ बेचने की नहीं? सेठानी ने पूछा। सेठ ने कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप पोटली उठाई और हवेली से बाहर चले आए। मानवोचित कर्तव्य का मूल लेना उचित न लगा। कुंदनपुर की धर्मशाला के चबूतरे पर भूखे पेट जैसे तैसे रात बिताकर पौ फटे वहाँ से चलकर अगले दिन शाम को सेठ अपने घर वहाँ पहुँचे। सेठानी बड़ी बड़ी आशाएं लगाए बैठी थी। सेठ को खाली हाथ वापस आया देख करके आशंका से कांप उठी। बोली, क्यों धन्ना सेठ नहीं मिले? सेठ ने आद्योपांत सारी कहानी सुनाई। सुनकर सेठ जी सारी वेदना जाने कहाँ विलीन हो गए। हृदय उत्साहित हो उठा। पर विपत्ति में भी सेठ ने धर्म नहीं छोड़ा।
धन्य है मेरे पति। सेठ के चरणों की रज मस्तक पर लगाते हुए बोली, धीरज रखो, भगवान सबका भला करेंगे। रात का अंधकार फैलता जा रहा था। सेठानी उठकर दिया जलाने के लिए दालान में आई तो रास्ते में किसी चीज की ठोकर लगी, गिरते गिरते बची। संभल कर आते हुए पहुंची और दिया जलाकर नीचे की ओर निगाह डाली तो देखा कि दहलीज के सहारे एक पत्थर ऊंचा हो गया है। उसके बीचों बीच एक लोहे का कुंदा लगा है। इसी कुंदे में उसे ठोकर खाई। शाम तक तो वहाँ पत्थर बिल्कुल उठा ही नहीं था, अब वह अकस्मात कैसे उठ गया। सेठानी भौचक्की सी खड़ी थी। फिर सेठ को बुला बोली, देखो तो यह पत्थर यहाँ कैसे उठ गया। सेठ भी आश्चर्य में देखा तो लगा कि वहाँ कोई चीज का ढकना है। आखिर वहाँ माजरा क्या है। सेठ ने कुंडे को पकड़कर खींचा तो पत्थर उठाया और अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ निकल आई। सावधानी से सेठ और सेठानी दिया हाथ में लिए उतरे। कुछ सीढ़ियाँ उतरते ही इतना प्रकाश सामने आया कि उनकी आंखें चौंधिया उठी। सेठ ने देखा वह एक विशाल तहखाना है और जवाहरातों से जगमगा रहा है। देव की इस माया का हृदय उनकी समझ में नहीं आया। दोनों निस्तब्ध खड़े थे। तभी अदृश्य पर स्पष्ट स्वर में उन्हें दिखाई दिया, ओ सेठ, स्वयं भूखे रहकर अपना कर्तव्य मानकर प्रसन्नचित्त तुम्हें मरणासन कुत्ते को 4 रोटियां खिलाकर उनकी जान बचाई। उस महायज्ञ का यह पुरस्कार है। सेठ और सेठानी उस दिव्य वाणी को सुनकर कृतकृत्य हुए। वही धरती पर माथा टेककर उन दोनों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। तो आप लोगों ने देखा बच्चों कि महायज्ञ का पुरस्कार, महायज्ञ उन्होंने सेठ ने क्या किया था, जो निस्वार्थ भाव से हम काम करते हैं, जिसमें हमारा स्वार्थ नहीं छुपा होता है, जो हम किसी की मदद करते हैं लेकिन हमारा कोई स्वार्थ नहीं रहता है, उसी को हम महायज्ञ कहते हैं। महायज्ञ ये नहीं है कि हमने कुंड जला लिया और उसमें आहुति दिए, नहीं, ये महायज्ञ नहीं होता। महायज्ञ वह होता है जहाँ हम निस्वार्थ भाव से किसी की सहायता करते हैं, जैसे भूखे को खाना खिलाना, किसी निर्वस्त्र को कपड़ा देना, किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता करना जिसकी उसको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, उसी को महायज्ञ कहते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि सेठ ने निस्वार्थ भाव से अपनी 4 रोटियां उस कुत्ते को खिला दी। एक जानवर की जान की रक्षा सेठ ने किया और अपने भूख की चिंता ना करते हुए उन्होंने उस कुत्ते को जीवन दान दिया। इस तरह से सेठ का महायज्ञ पूर्ण हुआ। उन्होंने निस्वार्थ भाव से यह कार्य किया था, जिसकी वजह से ईश्वर ने भी उनका पुरस्कार उन्हें बहुत अधिक धन देकर के किया, जिससे कि सेठ फिर से अपने जो रास्ते पर चल रहे थे, दान पुण्य कर रहे थे, वो पुनः अपना कार्य प्रारंभ कर दे और अपना कार्य उसी तरीके से सुचारू रूप से धर्म के पथ पर चलते हुए करते रहे। तो ठीक है बच्चों, यहाँ आप लोगों का ये चैप्टर खत्म होता है। आप लोग राइटर की जीवनी लिखिएगा और इस चैप्टर को दोबारा पढ़िएगा। क्लास 9 एक बार ध्यान रखिएगा, बिना आपके पढ़े, बिना ये चैप्टर अपने आप से पढ़े आपको समझ में नहीं आएगा। इसे चैप्टर पढ़िएगा, क्योंकि बोर्ड के जो भी क्वेश्चन आंसर आते हैं वो पूरे चैप्टर पे आधारित आते हैं। ओके, थैंक यू।